दे दिया आपने कहा हाँ जी कहेंगे और समर्थन में तो दे दो ना जी। नहीं, मेरा कहना है कि इतना ही निवेदन है, आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है। आप आंदोलन खत्म कर दो, एक बात कह दो। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपकी मूक सहमति है। इसका मतलब इस आंदोलन को आपकी मूक सहमति है। अगर मूक सहमति है तो हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है। इस आंदोलन में होने वाले सारे नुकसान की आपकी मूक सहमति है इसको, और मूक सहमति होने के नाते जो नुकसान हो रहा है वो जिम्मेदारी सारी आपकी है। पढ़ो, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, हमारा कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है। दिल्ली में अंदर जाने का भी समर्थन दिया है, सारे कुछ किए हैं, कुछ नहीं होता। हाँ? दो कदम आगे आप बढ़ो, एक कदम वो बढ़ेंगे। हम भी इसमें चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, उनकी बात मानी थी। देखिए कानूनों के बारे में किसको अच्छा लगता है? रोज वहां मर रहे आदमी, किसको अच्छा लगता है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे आप लोग, उनको उकसा रहे हैं। हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। आपने इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया कि जैसे ये एक इतना बड़ा विषय खड़ा हो गया जैसे सारी मानवता नष्ट होने वाली है। इस हुआ खड़ा करने से ना तो किसान का भला होगा और ना आपका भला होगा, किसी का भला नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं ना, नहीं, फैसला वो तो बात के लिए लेटेस्ट एक जानकारी दे रहा हूं। कादन साहब आप इसमें बिटवीन उनको ऐसा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से सदन को प्रदेश की जानकारी के लिए, आज किसान आंदोलन जो है वो कानून जो है मर चुके हैं, कानून से आगे लड़ाई जा चुकी है। उसके मान सम्मान और पगड़ी के की लड़ाई जो है ना उसके सामने नहीं, वो तो उनके ये कानून की लड़ाई है कि और किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हैसियत नहीं है जो किसानों को बहका दे। किसी भी राजनीतिक दल में देखिए इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो कुदरत की नीयत भी भांपने की हैसियत रखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून खत्म कहना बहकावे में। आप उनको मुख्यमंत्री भी आज स्टेज पे ये कह रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष नहीं। देखिए कादन साहब नहीं, कोई धर्म नहीं है। जब घर जल रहा हो, कोई चीज गलत हो तो उसको गलत कहना भी, कोई लोकतंत्र में गलत चीज को गलत कहना, चलिए ये भी हमारा वो है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें। हाँ, आप लोग जा के जो वहां भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं और गांव में जाके बोलते हैं, वो मैं विषय बाद में लेता हूं। ऐसा नहीं है, कोई बख्शेगा नहीं आपको। हाँ, अरे मांगे नहीं मांगे, बहुत कानून ऐसे होते हैं जो लेके जाते हैं। सुनिए, मैं अब इस संदर्भ में 2-3 शंकाएं, हालांकि कानून स्टे है मुझे मालूम है। पार्लियामेंट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है, पास नहीं है। चलिए बताता हूं, इस पर बताता हूं। कादियान जी बैठ जाइए। अरे बता तो, सुन तो लो। अब कादियान जी बैठ जाइए, ना मानो, आप सुन तो लो, पहले सुन तो लो। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा शोर मचाने से बात गले थोड़ी उतरती है।
तर्क के साथ बात करनी पड़ती है। सुनो, देखिए पहली बात तो ये है, कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं, कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना, दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। वो देखिए, सुन तो लो, जो जब कादियान साहब अब फिर दोबारा चर्चा शुरू कर दी क्या? अरे बता रहा हूं आप बता रहा हूं ना यार, अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देख लो क्या हो गया। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बैठिए। जिनका लागू है, मैं क्या बताऊं, सुनो, मैं बता रहा हूं, सुनो, सुन तो लो। अब बात अपनी जिद में बातें बोलोगे तो फायदा नहीं, सुनोगे तब ना। जैसे ये शुरू में 3 कानून की बात आई और उस समय ये विषय आया कि ये जो टैक्स है, ये टैक्स बाहर नहीं होगा तो यहां ही होगा। उसके अंदर विषय था कि देखिए, जो तो खरीदनी है गेहूं और धान, इसके लिए एफसीआई ने खरीदनी है, पेमेंट भी इसकी एफसीआई करती है। और एफसीआई ने कहा है कि हम जो कुछ है सरकारी व्यवस्था में खरीदेंगे, प्राइवेट व्यवस्था में नहीं खरीदेंगे। जब मैक्सिमम हमारा गेहूं और धान एफसीआई ने खरीदना है और उसमें से हमको 4% मिल रहा है, तो हमको आपत्ति क्या है? एक बात। फिर ये आया कि नहीं, जो नॉन एमएसपी है उसके लिए बाहर जाएंगे। उसी दिन हमने कहा कि नॉन एमएसपी आइटम का रेट 4% से 1% कर दिया, 4 से सीधा 1 किया था और लागू एक ही है वो। तीसरा, ये सारे जो फीस है ये किसी इनेक्टमेंट से नहीं है, ये जस्ट एक सर्कुलर निकलता, नोटिफिकेशन निकलता है कि आज से ये रेट हो गया। जब ये कल को कोई मंडियों का विषय आएगा तो हमको 4% रखना जरूरी नहीं है, अभी 0 कर देंगे। कोई कानून थोड़ी बनाना है इसके लिए, कानून नहीं बनाना है, देखना है कि उसका इफेक्ट कितना पड़ता है। कभी भी किसी चीज का इफेक्ट, हम तो जागरूक नागरिक हैं और लगातार चलने वाली सरकार है, हर दिन नई बात सोचते हैं। उस दिन अगर 0 करना होगा 0 भी कर देंगे। एक बात, अंतर इतना ही है कि जितना हम मार्केट फीस और एचआरडीएफ कम करते जाएंगे, उतना रेवेन्यू हमारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, और ये जो मार्केटिंग का सिस्टम है इसको बढ़ाने में लगता है, वो कम हो जाएगा। उसको करना होगा तो स्टेट के बजट में से देना होगा। अंतर इतना ही है। जब भी कभी किसान को तकलीफ आएगी, देखिए, एक तरफ तो एक टैक्स आपकी बात मान ली, लेकिन किसान के हित में अगर हमने उसको कोई चीज ओपन कर दी है, आज तो ओपन मार्केट, ग्लोबलाइजेशन का मामला, अगर जहां ज्यादा रेट मिलेगा, हमने कहा एमएसपी सरकार खरीदेगी, एमएसपी से ज्यादा अगर किसी मंडी में मिलता है तो किसान को फ्री छोड़ेगी। एमएसपी और मंडियां, जब आखिर तो कुल मिलाकर के पॉलिसी मैटर है सारे, मुख्यमंत्री पॉलिसी मैटर है। जिस एक गारंटी देता हूं, सुनो, ज्यादा भाव होगा तभी ले जाएगा किसान, ऐसे थोड़ी ले जाएगा। जैसे ही अरे कादियान साहब सुनो, आपने कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। कादियान जी, अरे मैं दे रहा हूं ना जवाब, बैठ जाइए। चर्चा कोई अंतर नहीं है, आप प्रश्न करो, मैं जवाब देता हूं ना। नहीं हो सकती, अब बार दोबारा से चर्चा शुरू कर रहे हैं क्या? जिस दिन कानून लागू हो जाएंगे, सुनिए, अब सुन लीजिए पूरी बात खुल के। जिस दिन, एक मिनट गोगी जी, जिस दिन ये कानून लागू होंगे, उस दिन के बाद एक एक पल का ध्यान रखा जाएगा कि किसान को जहां लॉस होता है, किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे, जो काम करना पड़ेगा करेंगे, बिहार में करेंगे। कोई बिहार का हमको मतलब नहीं है।
मैं कहता हूं ये बिहार में वही एपीएमसी। मुख्यमंत्री जी बहुत समय हो गया जी, समय। पहली बात तो यह है कि बिहार ये कानून तो अब आए हैं, बिहार पर कहां इसका असर पड़ गया। और बिहार अपने, अरे भाई मंडी का तो जैसे हमारे यहाँ एपीएमसी एक्ट है वैसे उनके यहाँ अपना एक्ट है, जो बनाना चाहे बनाए, जो नहीं बनाना चाहे नहीं बनाए, उनका काम है, आज भी बदल सकते हैं वो उसको। बैठ उनके स्टेट के इंटरेस्ट में क्या है हम क्या जाने। सुनिए इररिलेवेंट बातें करने का कोई अर्थ नहीं है, तर्क के साथ बात करोगे सारी बात सुनेंगे। ये मुख्यमंत्री बीच में उठ करके ऐसा, एक मिनट बैठ जाइए, खाद्यान जी बैठ जाइए, छोटा साहब एक मिनट। जब आपने सुबह बोला कोई एक व्यक्ति भी, एक भी सदस्य नहीं बोला बीच में, ये बार बार वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और उनके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, उनका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, कोई मैं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जो आपने कहा है ना मंडी, जो आपने परमिशन ली है, परमिशन ले रखी है परमिशन ले। मैं मुख्यमंत्री जी ये कह रहा हूँ, क्या है इन कानूनों का, मोटी मोटी बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। दो किस्म की मंडी हो जाएंगी, एक एपीएमसी की मंडी, वो कंट्रोल सदन का समय हुड्डा जी, और एक सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल लॉ नॉट बाय स्टेट। दो मंडी बन जाएंगी। चलिए मैंने तो समय बहुत हो गया था, थोड़ा सा इतना ही कहा है कि अभी तो सारी चीजें अपनी अपनी परसेप्शन के ऊपर आधारित हैं। मैं इसलिए कि सारी परसेप्शन पर आधारित हैं। मैंने एक खुली ओपन स्टेटमेंट दी है कि किसान का इंटरेस्ट कहीं भी अगर उसके ऊपर कोई लगता होगा, कोई उसका लॉस होता होगा, कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट का इन्फ्रिंज होता होगा, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट ये हमेशा। कादियान साहब फिर बोल रहे हैं, कादियान साहब प्लीज, अरे हम कादियान साहब आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारी तो स्टेट स्पीकर की हैं, हम कंपटीशन में करेंगे। जैसे आपको तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, इसी बीच में जब ये टैक्स हमने कम किया, हमारा रेवेन्यू दो फसलों में, जो पैडी बासमती और अदर वैरायटी जो एमएसपी नहीं होती उसका, और कॉटन का, दोनों चीजों का 2019 और 2020 में ये लगभग हमको 229 करोड़ जो पहले आता था सिर्फ 74 करोड़ रह गया, लगभग 150 करोड़ ये हमारा कम हुआ है केवल उस एक प्रावधान के कारण से। हम आगे भी कुछ करना होगा तो करेंगे, आखिर आप और मिलकर के किसान के इंटरेस्ट में जो सोचना सोचेंगे, ऐसा क्या। लेकिन इतना मेरा कह रहा हूं मैं कि हम जो सरकारी खरीद करते हैं उस पर एमएसपी रहेगी रहेगी रहेगी।